हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में आपको 40 से भी ज्यादा न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आज की स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्रिंस एंड द क्वीन। तो राजकुमार और रानी की ये स्टोरी है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। फर्स्ट लाइन, इन अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर राज में, अ काइंड क्वीन यानी एक दयालु राजकुमारी लिव्ड रहती थी, इन अ बिग पैलेस। कहां पर? तो एक बड़े महल में। बिग मीन्स बड़े, पैलेस मीन्स महल। तो एक बड़े महल में राजकुमारी रहती थी। आगे देखते हैं। शी लव्ड, वो पसंद करती थी, हर पीपल यानी अपनी प्रजा का या अपनी लोगों का वो पसंद करती थी, एंड ऑलवेज हेल्प, और हमेशा मदद करती थी, देम उनकी। दोस्तों लाइक मीन्स पसंद करना होता है। ये अगर ज्यादा पसंद की बात हो, यानी किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए लव यूज होता है। लेकिन ये लव की सेकेंड फॉर्म है, लव। तो वो अपने लोगों की बहुत यानी अपने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उनकी मदद भी करती थी। कौन? ये जो राजकुमारी है ये। आगे देखते हैं। द यंग प्रिंस, नवयुवक राजकुमार, लिव्ड रहता था, विथ द क्वीन यानी रानी के साथ, इन द सेम पैलेस यानी उसी महल में राजकुमारी के साथ कौन रहता था? राजकुमार भी रहता था। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर था, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, ही वॉज अ लिटिल केयरलेस यानी वो कभी कभी थोड़ा लापरवाह भी होता। वो बहादुर था लेकिन कभी कभी थोड़ा वो लापरवाही भी करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन, द क्वीन सेड यानी राजकुमारी ने कहा। क्या कहा? किससे कहा? टू द प्रिंस यानी राजकुमार से कहा। क्या कहा? डियर सन, प्रिय बेटे, अ गुड रूलर यानी एक अच्छा शासन करने वाला, मस्ट बी यानी एक अच्छा शासन करने वाले को मस्ट बी वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल यानी अवश्य ही जिम्मेदार और बुद्धिमान होना चाहिए। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार और वाइज मीन्स बुद्धिमान या समझदार। तो मस्ट बी का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है। जैसे कि अगर मैं आपको सलाह दूं, तुम्हें विदेश जाना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ यू शुड बी गो अब्रोड। तो अगर बहुत जोर लगा के कहना हो तो मस्ट बी का यूज होता है। तो जैसे मैं कहूँ तुम्हें अवश्य विदेश जाना चाहिए, यू मस्ट बी गो अब्रोड, तुम्हें अवश्य विदेश जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस रानी ने इस राजकुमार को सलाह दी है कि प्रिय बेटे, एक अच्छा शासन करने वाला जो है, उसे क्या होना चाहिए? जिम्मेदार और बुद्धिमान होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। द प्रिंस वांटेड टू प्रूव, जो राजकुमार था वो चाहता था, वांट मीन्स चाहना होता है, वांट की सेकेंड फॉर्म है वांटेड। चाहता था, क्या चाहता था? टू प्रूव, साबित करना, दैट की ही वाज रेडी यानी वो तैयार था। वो राजकुमार जो था वो साबित करना चाहता था कि वो तैयार है। He went to the village, वो गांव में गया। गो मीन्स जाना होता है, एक गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गोन। तो वो गांव में गया टू लर्न, सीखने के लिए, अबाउट द पीपल्स प्रॉब्लम यानी लोगों की समस्याओं को वो सीखने के लिए कहा गया? गांव में गया। अबाउट मीन्स बारे में, द पीपल्स प्रॉब्लम्स यानी लोगों की समस्याओं को। दोस्तों ये जो मार्क है ये अपोस्ट्रोफे का मार्क है, इसके आगे लगे यस का उच्चारण काकी के में होगा। लास्ट पैरा देखते हैं। हेल्प यानी उसने मदद की, द फार्मर्स किसानों की। कहां पर? इन द फील्ड्स यानी खेतों में उसने किसानों की मदद की, एंड लिसेंड और सुना, केयरफुली यानी ध्यान से, टू एवरीवन सभी को। तो उसने खेतों में किसानों की मदद की और सभी लोगों को वो ध्यान से सुना। द क्वीन फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ द प्रिंस, राजकुमारी जो थी उन्हें गर्व महसूस हुआ। किन पर? उस राजकुमार पर। तो राजकुमारी को राजकुमार पर गर्व महसूस हुआ। He said, यानी उसने कहा। क्या कहा? नाउ, अब, यू आर बिकमिंग, तुम बन गए हो। क्या बन गए हो? आ ट्रू लीडर यानी एक सच्चा नेता। तुम अब एक सच्चा नेता बन गए हो। इसका मोरल भी देख लेते हैं। मोरल यही है, आ गुड लीडर यानी एक अच्छा नेता, लिसेंस सुनता है, लर्न सीखता है, एंड हेल्प्स अदर्स और बाकियों की मदद करता है। तो दोस्तों एक सच्चा नेता जो होता है वो सीखता है और सुनता है और लोगों की मदद भी करता है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी मैं डेली अपने चैनल पर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। कब? इवनिंग, शाम 6:30 PM पर। तो आप लोग जरूर आया करिए। और जो बच्चे क्लास 5 से लेकर
क्लास 10 तक और वो इंग्लिश में वीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों अगेन कहना चाहते हैं, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली मिलती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।